एक दूर के जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उस जंगल में सूखा पड़ जाने के कारण वह अपना जंगल छोड़कर एक नए जंगल में आ गई। वह उस जंगल में नई थी और वह अपने घोंसले के लिए अच्छी जगह की तलाश कर रही थी, क्योंकि वह कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली थी। अब टूनी चिड़िया की नज़र कालू कौवे पर पड़ती है और वह कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है कि कालू भैया, मैं इस जंगल में नई हूँ और तुम इस जंगल के वासी हो। कृपया करके मुझे अच्छी सुरक्षित जगह बता दे, क्योंकि मैं कुछ दिनों में ही अंडे देने वाली हूँ। कालू कौवा कहता है कि देखो चिड़िया, मैं तुम्हें अभी इस वक्त जगह नहीं बता सकता। मैं घर जाकर अपनी पत्नी गोरी कौवी से सलाह लेकर और फिर उससे पूछकर फिर मैं तुम्हें अच्छी जगह का पता बता दूंगी। तो टूनी चिड़िया कहती है कि देखो कालू भैया, मुझे जल्दी बता देना आज शाम तक। तो कालू कौवा कहता है कि ठीक है। फिर कालू कौवा अपने घर को चले जाता है और गोरी कौवी से कहता है कि देखो गोरी, हमारे जंगल में एक चिड़िया नई आई है और वह अंडे देने वाली है। वह अपने घोंसले के लिए अच्छी सुरक्षित जगह ढूंढ रही है, तो क्या तुम अच्छी सुरक्षित जगह बता सकती हो? तो गोरी कौवी कहती है कि हाँ है सुरक्षित जगह। एक पास में ही एक मकई का खेत है। उस खेत में बहुत प्यारी जगह है और वहाँ पर उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अब सुबह हो जाती है और कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आ जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है कि देखो टूनी, पास में ही एक मकई का खेत है और उससे बेहतर जगह कहीं पर है नहीं। तो टूनी चिड़िया कहती है कि कालू भैया, सच में तुमने बहुत ही प्यारी जगह बताई। अब टूनी चिड़िया उस मकई के खेत के पास जाती है और देखती है और कहती है कि वाकई में यह जगह तो बहुत ही अच्छी है और सुरक्षित है और यहाँ पर भोजन भी है और पास में ही नदी है। अब मुझे कहीं भोजन लेने के लिए भी नहीं जाना है और पानी पीने के लिए भी नहीं जाना। फिर वह टूनी चिड़िया उसी मकई के खेत में अपना घोंसला बना लेती है और कुछ ही दिनों में उसने 2 अंडे दे दिए होते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी चिड़िया के अंडों से बच्चे भी निकल जाते हैं और कालू कौवा और गोरी कौवी टूनी चिड़िया के पास आते हैं और टूनी चिड़िया से कहते हैं कि टूनी, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। तो टूनी चिड़िया कहती है कि ऐसा क्या हो गया कालू भैया, जल्दी से मुझे बताओ। कालू कौवा कहता है कि आज मैं इंसानों की बस्ती में गया था और जिस इंसान का ये खेत है वह कह रहा था कि हमारे खेत की फसल पक गई है, हमें कल कटाई करना है। वो टूनी चिड़िया से कहता है कि तुम्हारे बच्चे कितने दिन में उड़ने लगेंगे? तो टूनी चिड़िया कहते हैं कि तकरीबन 3 दिन लग जाएंगे। अब टूनी चिड़िया घबराने लगती है कहीं ऐसा ना हो कि यह फसल इंसान काट दे और मेरे बच्चे मर जाए। फिर वह कालू कौवे से कहती है कि कालू भैया, तुम कुछ उपाय कर सकते हो? तो कालू कौवा कहता है कि ठीक है, मैं उस किसान इंसान के पास जाता हूँ जिसका ये मकई का खेत है। मैं उससे कहूँगा कि तुम 3 रोज़ के बाद अपनी फसल काट लेना। तो टूनी चिड़िया कहती है
कि क्या वो इंसान मान जाएगा। तो कालू कौवा कहता है कि अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा किसान के पास जाता है और किसान से कहता है कि देखो किसान भैया, तुम्हारी मकाई के खेत में एक पूरा दूसरे जंगल से चिड़िया आई है, उसके बच्चे हैं, तो तुम अपनी फसल को 3 दिन के बाद काट लेना। तो वह इंसान कहता है कि तुम पक्षियों की वजह से मैं अपनी फसल को नहीं रोक सकता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अब कौवा वहाँ से सीधा चला आता है। फिर वह चिड़िया से कहता है कि चिड़िया, उस इंसान ने तो अपनी फसल को काटने का पूरा मन बना लिया है। तो चिड़िया कहती है कि कालू भैया अब क्या होगा। तो कालू कौवा कहता है कि देखो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, उस किसान की दराती को पानी में फेंक देता हूँ। फिर वह उसके पास दराती नहीं होगी तो वह अपनी फसल इतनी जल्दी काट नहीं सकेगा। वह अपनी दराती दूसरी बनवाएगा, तब तक तुम्हारे बच्चे उड़ने लग जाएंगे। फिर कालू कौवा वहाँ से किसान के पास जाता है और किसान की दराती उठाकर उसे पानी में फेंक देता है। अब कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है कि मैंने उस किसान की दराती को पानी में फेंक दिया, हमें कुछ समय के लिए टाइम मिल गया, लेकिन वह दूसरी दराती बनाने के लिए लोहार के पास ज़रूर जाएगा। तो मुझे लोहार के पास जाना पड़ेगा और उससे कहना पड़ेगा कि 3 दिन तक वह उस किसान की दराती नहीं बनाए। तो टूनी चिड़िया कहती है कि क्या वह लोहार तुम्हारी बात मानेगा। तो कालू कौवा कहता है कि यह तो उससे बात करने पर ही पता चलेगा। फिर कालू कौवा उस लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है कि तुम्हारे पास किसान दराती बनाने के लिए आए तो तुम उस किसान को दराती 3 दिन के बाद में देना। तो वह लोहार कहता है कि मैं तुम्हारे कहने से अपना काम नहीं रोक सकता, चल यहाँ से भागो काले कहीं के। फिर कालू कौवा वहाँ से भागकर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। टूनी चिड़िया से कहता है कालू कौवा कि वह लोहार ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मेरे पास एक और उपाय है। तो टूनी चिड़िया कहती है कि कालू भैया वो क्या उपाय है। तो कालू कौवा कहता है कि मैं आग के पास जाऊंगा और आग से कहूँगा कि वह जले ना। फिर कालू कौवा आग के पास जाता है और आग से कहता है कि तुम लोहार की लकड़ी को मत जलाना, लेकिन वह आग कहती है कि मेरा काम तो जलाने का है, मैं तो जलाऊंगी। फिर वह कालू कौवा बड़ा उदास होता है कि मैंने टूनी के लिए इतनी मेहनत करी और उसके बच्चों का क्या होगा। फिर वह पानी के पास जाता है और पानी से कहता है कि तुम लोहार की लकड़ियों को गीला कर दो, तुम्हारे अंदर जितनी भी गंदगी है मैं अपनी चोंच से उठाकर सब बाहर फेंक दूंगा। तो पानी कहता है कि तुम मेरी गंदगी सफाई कर दोगे। तो कालू कौवा कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे सारी गंदगी साफ कर दूंगा। फिर वह पानी उस लोहार की लकड़ी के पास जाता है और लकड़ी को गीला कर देता है। अब वह लोहार उस लकड़ी को जलाता है, लेकिन उसके अंदर आग जलती नहीं है, वह लकड़ी बहुत गीली होती है। फिर वह लोहार किसान से कहता है कि देखो, मेरी लकड़ी गीली हो चुकी है, मुझे जंगल से दूसरी लकड़ी लाना पड़ेगी, तो तुम्हारी दराती अभी नहीं बनेगी। इस तरह से
उनको और समय मिल जाता है और 3 दिन गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया के बच्चे उड़ने लग जाते हैं और फिर वह कालू कौवे और गोरी कौवी से कहती है कि देखो कालू भैया, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहा। अगर मैं ज़िंदा रही तो तुम्हारा एहसान ज़रूर चुका दूंगी। फिर वह टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर दूसरी सुरक्षित जगह पर चली जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।